नहायत काबिल एहतराम मेरे मकरूज हैं, लेकिन हैं मेरे भाई अली जफर हमारे साथ। अली साहब, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वाह साहब जी। हजरत की आवाज़ सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये बताइएगा सर कि आज सदर पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन साहब को कि 90 दिन में इलेक्शन कराना उनकी आइनी जिम्मेदारी है। क्या उनका ये खत लीगल है, गलत है? और दूसरा एक सवाल उसके बाद काजी सही साहब, एक्ट पे इम्प्लीमेंट लाजमी होता है या आइन पे? ये दो सवाल आता है सर आपके कोशिश। तो देखिए आरिफ साहब, सिंपल इसका जवाब ये है कि आप आर्टिकल 48(5) पढ़ लें आइन का, और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 48(5) आइन का ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट को एडवाइज़ करते हैं कि आप डिज़ोल्व कर दें असेंबली, और प्रेसिडेंट 48 आवर से पहले पहले उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, तो फिर जो तारीख है वो प्रेसिडेंट साहब ने ही देनी है। और यही तशरीह आर्टिकल 48(5) की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2 जजमेंट्स में भी की। तो प्रेसिडेंट साहब ने आज बड़ा वाज़े तौर पे, जो उनका तीसरा पैराग्राफ है लेटर का, उसमें अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक ये तारीख 6 नवंबर बनती है, और 6 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन होने हैं। तो उन्होंने एक तरह से आइन की जो ज़िम्मेदारी थी अपनी पूरी कर दी, जो उनकी ऑब्लिगेशन थी आर्टिकल 48(5) के तहत। अब उनको दूसरा मसला ये था कि वो खुद तो इलेक्शन करा नहीं सकते। डेट तो उन्होंने अनाउंस कर दी, लेकिन इलेक्शन कराना और उसका शेड्यूल और प्रोग्राम देना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, चूँकि 2 केसेस, एक तो मैंने ही फाइल किया हुआ है पीटीआई की तरफ से, और एक सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ एसोसिएशन ने किया हुआ है। चूँकि 2 केसेस, ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिसमें यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को कि आप इम्प्लीमेंट करें आइन की जो आर्टिकल 48(5) जो कहता है। तो वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अब मेरे इस ऑर्डर को, मैंने तो तारीख बता दी, मैंने तो अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको प्रैक्टिकल जमा बनाने के लिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये 2 केसेस जो हैं, ये अब वहीं फ़ैसला करेंगे। और वाकई उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जब 2 आइनी अदारे, प्रेसिडेंट भी आइनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आइनी अदारा है, जब उनमें मुखालफत हो और वो आइन की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हों, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही फैसला करना पड़ता है। तो मेरी नज़र में अब ये बॉल जो है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही अल्टीमेटली फैसला करना है, बल्कि इम्प्लीमेंट करना है आइन की आर्टिकल 48(5) को, ताकि इलेक्शन हो सके। सर फिर मैं एक सवाल उसके बाद मैंने गुजारिश किया, इन्होंने जाती दफ़ा पीडीएम की हुकूमत ने 56 कवानीन और बिलों को एक्ट में बदल दिया, जिनमें सीक्रेट एक्ट और दीगर बहुत सारे हैं, जब के इलेक्शन कमीशन का भी दे दिया। हमें आप जैसे साहिब इल्म कानूनदान कहते हैं नहीं, आइन सुप्रीम है, जहां सुप्रीम आइन ने एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर दे दी, तो उसमें एक्ट मैटर नहीं करेगा। इसमें क्या मैं ठीक कह रहा हूं, ये गलत है मेरी राय? 100% दुरुस्त है, और इसको यही कहा जाता है कि इसका एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, जो मेरा ख्याल है पिछले 300 साल की जूरिस्प्रूडेंस जो कानून की है, जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ नहीं भी है, वहाँ भी यही है फ्रेज़। और वो कहा जाता है कि अ स्ट्रीम कैन नॉट राइज अबव द सोर्स। तो सोर्स हर कानून का जो है, जो उसका जहाँ से शुरू होता है कानून, वो है आइन। तो एक नॉर्मल कानून जो है वो आइन से बालातर नहीं हो सकता, क्योंकि आइन ही के तहत कानून बनते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आरिफ साहब, कि जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी हमें बयान करना चाहिए, ताकि दोनों साइड की पिक्चर आए, यही बेहतर होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपना बयान किया, हमने जब मीटिंग की उनसे, और जो प्रेसिडेंट साहब को लेटर भी लिखा, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ताकत है, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत एक तरमीम हुई है, और वो अब हमारे पास ताकत है कि हम इलेक्शन का तारीख फिक्स करें। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा मौक़िफ़ अपना बयान करना चाहता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना बयान किया है,
वो ये है कि जब ये अमेंडमेंट हो रही थी तो मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा था और मेरे से पूछा गया था कि अमेंडमेंट करा दी जाए या नहीं कराई जाए, तो मैंने राइटिंग में कहा था कि ये इलेक्शन एक्ट के अंदर आप बेशक कर दें, इलेक्शन कमीशन को पावर दे दें, लेकिन जिस सिचुएशन में आइन कहता है कि ये प्रेसिडेंट के पास ताकत है, उसके वो ताबे होगा, उसको तब्दील नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने मेरी बात मानी थी और इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट की थी उसमें लिखा गया था कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट फिक्स कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 48(5) के अलावा अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख फिक्स करेगा, लेकिन जहां 48(5) लागू होता है, यानी कि जहां प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, वहां प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। तो ये मौक़िफ़ है बड़ा वाज़े तौर पे, और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिलायंस की है इस अमेंडमेंट पे, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा अली भाई, क्योंकि आप एक लीगल ख़ानदान से और एक सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा मैं ज़रा लीगल से हट के एक सियासी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। सवाल ये है कि एक राय ये भी पाई जाती है, और ख़ास तौर पर हमारे जो बाएं बाजू के दोस्त हैं वो कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी का साने इर्तहाल हो चुका। ये जो फसाड बनाया हुआ था इन्होंने, और ये डेमोक्रेसी जो बाला तबकात आपस में खेल रहे थे म्यूजिकल चेयर, अब ये आइन कानून के तकल्लुफ़ से ऊपर चले गए हैं। इनकी ज़रूरियात ऐसी हैं कि इनके रस्ते में आइन कानून और ये ज़ाब्ते और इखलाक इनके रस्ते में आ रहा है, इसे ये रौंद के आगे जाएंगे। डू यू थिंक कि वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ सम दिस काइंड ऑफ इरा? देखिए, जहाँ तक तो हर कौम जो है, हर मुल्क जो है, उसने अपनी अपनी जमहूरियत के भी मुख्तलिफ तरीके अपनाए, उसने डिक्टेटरशिप्स भी की, मुख्तलिफ कम्युनिज़म भी आया, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये देखा कि तारीख़ में, अगर हम तारीख़ की बात करें, कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। चाहे वो उसमें ख़राबियाँ हैं, ज़रूर ख़राबियाँ हैं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में भी, लेकिन एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है और अब पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब वो है मॉडल डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। और हमारा आइन जो है वो भी यही कहता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यही कहता है। प्रीएम्बल उसका अगर आप देखें तो उसमें यही लिखा है कि लोग कह रहे हैं, अपने आप को अपने लिए कह रहे हैं कि हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे जो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, और वो हुकूमत करेगा किस तरह, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ तरीक़ेकार दायर किए गए हैं। तो ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही हमारे लिए बेहतर है। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर लिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा कि आके एंड में हम वापस जमहूरियत की तरफ ही आते हैं। तो मेरा ख्याल है अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है। अब इस वक्त जो मेरी नज़र में ज़रूरत है वो एक इकनॉमिक क्राइसिस है, और इकनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, और वो ये है कि कोई पॉपुलर लीडर आए, इलेक्शन हो, लोग अपना लीडरशिप इलेक्ट करें, और उसके बाद जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस लीडरशिप के साथ मिल के ये इकनॉमिक क्राइसिस को दुरुस्त करें। अली साहब, गुजारिश ये है, अली भाई गुजारिश है, यकीनन हर आदमी जमहूरियत चाहता है। क्या मुल्क में जमहूरियत है? सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है 3 रुकनी बेंच सरबराह कि 14 मई को पंजाब और केबी में प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला कहते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं इलेक्शन कराते, और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। तो क्या जमहूरियत में आइन तोड़ना है, अदारों की बेतुकीरी करना है, सदर के ओहदे को बेतुकीर करना है, कि आइन के मुताबिक लोगों को उनके हकूक देने हैं? ये कैसी जमहूरियत है? ये तो बिल्कुल मैं काफ़ी बार इसको, और आपकी बात को बड़ा वज़न है इसमें, काफ़ी बार मैं दोहरा भी चुका हूँ, और वो यही है कि जब आप आइन की एक इतनी अहम शिक को नहीं मानते, जिसमें ये लिखा गया है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, जो आइन भी कहता है कि हर अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पाबंद है, तो फिर आइन शिकनी तो हो चुकी। और अगर आइन की एक शिक या 2 शिक और सबसे अहम शिकें जो हैं उसको आपने नहीं माना, तो फिर एक तरह हम एक आइन के बगैर ही इस वक्त हम एक अपने मुल्क को चला रहे हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल अगर आप प्योरली कानूनी राय मांगे तो यही पोजीशन है। अच्छा अली भाई, थोड़ा वक्त कम है, मैं एक थोड़ी सी बात जो आपने की, मैं थोड़ा सा एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ। ये तो भाटी साहब और आप, हम तीनों इत्तफाक करते हैं कि जमहूरियत हो। सवाल हम ये कर रहे हैं कि क्या ये जमहूरियत है, ओलिगार्की नहीं है?
स्टडीज़ आ चुकी हैं कि जराइम पेशा, इंडिया की बात करूँ, मोर लाइकली टू विन पोल, और 47% जराइम पेशा लोग जो हैं असम्बली में जाते हैं इंडिया में, अगर मैं उनकी मिसाल दे लूँ। तो दिस इज़ एन ओलिगार्की, 2-3 खानदानों का पार्टियों पर कब्जा है। हमें जमहूरियत के खिलौने और झुंझुने पकड़ाए हुए हैं, ऊपर से माल उतारते हैं, बाहर चले जाते हैं। आइन को जो है, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, नहीं मानते, कर लो जो मेरा करना जे। इताअत तारड़ साहब आते हैं और हम थर थर कांप रहे होते हैं कि जनाब क्या हुक्म जारी होगा। तो कैन वी कॉल इट अ डेमोक्रेसी? इज इट रियली अ डेमोक्रेसी? ये बड़ी आपने फिलोसफिकल बात की है और इस पे बड़ी डिबेट भी हो चुकी है कि आइन में अगर आपने ट्रू डेमोक्रेसी देखनी है तो फिर आपने सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें जमहूरियत होनी चाहिए, वहाँ किसी किस्म की डायनेस्टिक पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी अभी, इसको कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी यंग है, उसको पूरी तरह ट्राई नहीं किया गया, इसलिए हमारी अभी तक पोजीशन ट्रू डेमोक्रेसी की नहीं आई। और यही है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है। डायनेस्टिक बल्कि पॉलिटिक्स क्या, पार्टी में वो इवन MNA लेवल, MPA लेवल पे डायनेस्टीज ही रूल कर रही हैं। तो ये एक है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान के रेलिवेंट है, ये बहुत सारे। अच्छा अली साहब, गुजारिश है, एक अली जफर हमारे भाई भी हुआ करते थे, मैं उनसे एक आज गुजारिश करता हूँ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन होना चाहिए, हर पाकिस्तान चाहता है। अदालतों का हुक्म ना मानो, फिर भी इन्हें कुछ नहीं कहता। इस वक्त बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आपको खबर बता रहा हूं, इसे आप काउंटर चेक करें। मासवाए तरीके इंसाफ के पूरे मुल्क में उनका कोई लीडर अपने घर नहीं रह सकता, यहां भागा हुआ, यहां जेल में है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी बज़ाहिर जो बड़ी जमात है, वो भी खुले लोग उनके कैंपेन चला रहे हैं। नून लीग मुल्ज़म होने के बावजूद पूरी हुकूमत चला रहे हैं। क्या ये जमहूरियत है कि एक पॉपुलर तरीन जमात जो भी हो उसको इलेक्शन लड़ने का हक ही ना दो, उसके घर अपने लीडर घर ही ना सो सके? एक लीडर ने PTI छोड़ दी, 5 दिन पहले उसके घर रेड हुआ, उसकी गाड़ियां उठा के ले गए, उसके दरवाजे तोड़े और उसे कहते हैं एक अहम शख्सियत के बारे में सुल्तानी गवाह बना। क्या यही जमहूरियत का फल है? जी देखिए, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, ये चीज़ें हो रही हैं, हम उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। लेकिन आपको एक साथ कुछ खबरी भी सुना दूं, बहुत देर से ये हो रहा था कि पता नहीं इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा बल्ले का PTI को, क्योंकि एक पार्टी पाकिस्तान की, जिस तरह की आपने हमारी जमहूरियत है, बल्कि पूरी दुनिया में, जब तक उसका जो सिंबल होता है वही पार्टी होती है, और सिंबल के बगैर पार्टी नहीं कहला सकते आप उसको। तो वो सिंबल का इशू बना हुआ था और डिबेट हो रही थी कि शायद ये सिंबल PTI से ले लिया जाएगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मामला जो है सिंबल केस को निपटा दिया है, और अब सिंबल जो अगला आने वाला इलेक्शन है इंशाल्लाह उसमें सिंबल PTI का बैट ही होगा। तो ये एक तरफ हमारी मुश्किलात भी हैं, दूसरी तरफ कुछ मुश्किलात आसानी में भी तब्दील हो रही हैं। अदालतें कायम हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन करता हूँ कि कायम है, और अल्टीमेटली इंसाफ होगा। फ़िलहाल जो मुश्किलात हैं उसका सामना करना पड़ेगा।